ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि कर्मयोगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन है, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इसके व्याख्या में हमारे श्री श्री उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, पहले भावार्थ सुन लेते हैं कि जो योग युक्त विशुद्ध चित्त संयत शरीर और जितेंद्रिय है तथा संपूर्ण जीवों का आत्मा ही जिसका आत्मा है, वह कर्म करते हुए लिप्त नहीं होता। अब भगवान व्याख्या कर रहे हैं, योग युक्त जिसे अभ्यास करते करते विषयों का विस्मरण हो गया है, यानी भूल गया है, अथवा ज्ञान योग युक्त अर्थात श्रवण आदि में लगा हुआ जिज्ञासु अथवा स्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाला गृहस्थ अथवा निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रखने वाला कौपिन कन्याधारी विरक्त, ये सभी योग युक्त कहे जा सकते हैं। विशुद्ध आत्मा यानी जिसकी बुद्धि राग द्वेष से शून्य है, जिसका अंतःकरण निष्काम कर्म या निष्काम उपासना करने से शुद्ध हो गया है, ऐसा पूर्ण वैराग्यवान ही विशुद्ध आत्मा कहा गया है। विजित आत्मा जिसने अभ्यास द्वारा शरीर को जीत लिया है, अर्थात स्थिर कर लिया है। जितेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों को जीतने वाला। भूतात्मा जो अपने और संपूर्ण भूतों के आत्मा को एक ही देखता है, जो अपने और संपूर्ण भूतों के आत्मा को एक ही देखता है, अथवा जिसका संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव है तथा जो संपूर्ण प्राणियों को अपने में और अपने को संपूर्ण प्राणियों में देखता है। इन संपूर्ण गुणों से संपन्न पुरुष कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। साधक योग युक्त होने से विशुद्ध आत्मा होता है। विशुद्ध आत्मा होने से क्या हो, विजित आत्मा होता है, और विजित आत्मा होने से जितेंद्रिय होता है, और जितेंद्रिय होने से अपने को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को अपने में देखता है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी के लिए कर्म करने का निषेध नहीं है। कर्म तो भगवान सभी से होगा, ज्ञानी से भी होगा, अज्ञानी से भी होगा। अज्ञानी सुख को पाकर बहुत खुश होता है और दुख को पाकर बहुत चिल्लाता है, रोता है, घबराता है, परेशान होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, सुख पाकर वो बिल्कुल विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है, यानी सुख से बहुत जरा वो प्रसन्न नहीं हो जाता है, फूल के कुप्पा नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे से दुख मिलता है तो रोना चिल्लाता हाय हाय करना चालू कर देता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है भगवान। अज्ञानी आह करता है और ज्ञानी वाह करता है, हर परिस्थिति में वाह करता है भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी के लिए कर्म करने कोई निषेध नहीं है। इसमें से पहले जो 4 लक्षण तो योगी में भी हो सकते हैं, परंतु भूतात्मा तो तत्वज्ञ ही होता है। बोध भी उसी को होता है जिसमें 4 लक्षण हैं। 4 लक्षण कौन कौन भगवान? पहले बताया था भगवान के विशुद्ध आत्मा हो, जिसकी बुद्धि राग द्वेष से एकदम शून्य हो, जिसका अंतः निष्काम कर्म और निष्काम उपासना शुद्ध हो गया हो।
और दूसरा विजितात्मा हो, जिसने विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने अभ्यास द्वारा शरीर को जीत लिया है। और जितेंद्रिय जानते हैं जितेंद्रिय कौन होता है? जो इंद्रियों विजय प्राप्त कर लिया, ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों दोनों को जीतने वाला हो। सर्वभूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा क्या है? जो अपने को तो मानता है कि मैं आत्मा हूं, संपूर्ण भूजों भी सामने वाला है, पशु पक्षी, उड़ने वाला, जमीन पर रेंगने वाला, इवन वृक्ष पौधे और समुद्र, गंगा जी, नदी नाले में जो रहने वाले कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, सब में भगवान, सभी में आत्मा को एक ही देखता है। जो संपूर्ण प्राणियों को अपने में और अपने को भी संपूर्ण प्राणियों में देखता है। जैसे स्वप्न में क्या होता है भगवान? स्वप्न में यह होता है कि जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूं तो सारा स्वप्न मुझ में दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ है जो मेरे में नहीं है सब कुछ है और मैं उन सभी में हूं, लेकिन मैं कहीं नहीं दिखाई दूंगा, मैं कहीं नहीं दिखाई देगा, हूं मैं हर जगह वहां पर, ऐसा कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं। तो भगवान ये चारों गुण होना चाहिए। ये चारों लक्षण होने से क्या होगा कि बोध उसी को प्राप्त होता है। ऐसा महापुरुष सब कुछ करता हुआ पूर्ण और पाप से लिप्त नहीं होता है। प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति।